नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। वर्ष 2020 यानी कि बिहार का चुनावी साल, और इस वर्ष के चुनाव में एक और नई पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। आरजेजेपी यानी कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सुप्रीमो हैं आशुतोष कुमार। आशुतोष साथ ही भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसको लेकर पूरा बिहार ये जानने को उत्सुक है कि क्या उनकी पार्टी बिहार में सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए ही चुनाव लड़ेगी और किन मुद्दों पर वे चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसको लेकर आशुतोष कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में वे किनके साथ हैं और किनके साथ चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं आशुतोष ने क्या कुछ कहा है। आप शिखा बढ़ाकर रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, हाथों में रुद्राक्ष है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आप कट्टर हिंदू नेता हैं? सर, ये कट्टर क्या होता है और कट्टरता का सर्टिफिकेट कौन देता है? हम शिखा बढ़ा कर रखते हैं, हमारे कंधे पर जनेऊ है, हमारे हाथों में रुद्राक्ष है, इसका मतलब हम कट्टर हो गए। और जो नहीं पहनते हैं वो कट्टर नहीं है। सर, कट्टरता किसी भी चीज़ में सही नहीं होता है, चाहे वो धर्म के प्रति हो या किसी भी चीज़ को लेकर। और हम वैसे भी सनातनी हैं और सनातन धर्म को जो गहराई से जानते हैं उन्हें इस बात को समझ लेनी चाहिए, या उनको इस बात की समझ होगी कि हमारे धर्म में सभी धर्मों के लिए स्थान है और हम सभी धर्मों के प्रति आस्था रखते हैं। हम अपने धर्म की भी इज्जत करते हैं और दूसरे धर्म की भी इज्जत करना जानते हैं। इसलिए हमारे इस रुद्राक्ष को देखकर, हमारे इस शिखा को देखकर, हमारे कंधे पर जनेऊ को देखकर, हमारे आचरण को देखकर, हमारे यहाँ ललाट पर तिलक को देखकर आप हमें कट्टर न समझें। अगर हम श्री बाबू को मानने वाले हैं और श्री बाबू के जीवन के बारे में अगर गहराई से आप समझेंगे तो शायद ये सवाल नहीं करते, क्योंकि जो श्री बाबू को मानने वाले हैं वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के विरुद्ध मन में कोई द्वेष नहीं रखते, वो सबको लेकर चलने वाले हैं। और उसी प्रकार से जो उपेक्षित वर्ग है, चाहे उपेक्षा जिसकी भी हुई हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या फॉरवर्ड हो, हम उपेक्षित वर्ग को अपने साथ रखेंगे। आज हमारी भी उपेक्षा हो रही है तो जो गांव में दलित रह रहा है उनकी भी उपेक्षा हो रही है, और जो बेचारा गैराज में रहकर जो साइकिल पंचर बना रहा है या जो अंडे बेच रहा है मुसलमान, उसकी भी उपेक्षा हुई है। तो जो उपेक्षित है हम उसकी बात करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि 2020 के चुनाव में आप मुस्लिम समाज को साथ में लेकर के आ रहे हैं? सर, मानने में क्या परहेज? अगर आप थोड़ा सा गौर कर विचार करेंगे तो हमें तो आपस में फूट डालो और राज करो की नीति डालकर कमज़ोर किया गया। आप अगर जो कुछ तथाकथित दलित हितैषी बनकर कुछ संगठन चला रहे हैं लोग उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो उनकी एंट्री हम लोगों ने नहीं करने दी है, या अन्य राज्यों में, उनकी विचारधारा को अगर आप, जो विचारधारा वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसको अगर आप समझेंगे तो उनका विचार साफ साफ है। वो नमो बुद्धाय का नारा लगाते हैं और वो कहते हैं कि सवर्ण विदेशी है, सवर्ण इस देश को छोड़ो, ये यूरेसी है। और अगर आप एक तरफ जो उनके अपोजिशन में रहते हैं उनकी विचारधारा को आप समझें, जो देश में हिंदुत्व का ठेका ले रखे हैं, वो साफ साफ उनका कहना है कि मुसलमान इस देश को छोड़ो। तो उपेक्षित एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ सवर्ण है। हमें आपस में एक दूसरे को लड़वा कर और इस देश पर राज किया जा रहा है, और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई है। तो हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप इतिहास उठाकर देखिए, आपने सब दिन सवर्णों का साथ दिया है और आज आप चले गए यादवों के साथ में। तो आप ये पिछले 100 वर्षों का आप सांप्रदायिक दंगों की सूची निकाल कर देखिए, तो अगर 100 दंगे हुए तो 90 दंगे यादव और मुसलमान के बीच में हुए हैं। कभी भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मणों के साथ में, मुसलमानों के साथ दंगा नहीं हुआ है। जो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की बात करेगा, जो बेहतर शिक्षा युक्त बिहार बनाने की बात करेगा, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल हम अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जिन्हें चुनाव लड़ना हो, जिन्हें हमारा एजेंडा पसंद हो, वो हमारे साथ आकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप आशुतोष कुमार को सुन रहे थे। आशुतोष भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही वे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में उनकी पार्टी उपेक्षित वर्ग के साथ चुनाव लड़ेगी, और सबसे जो बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने बताया कि बिहार में वे मुसलमानों के साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव से ठीक पूर्व आशुतोष कुमार का बयान। आखिरकार
बिहार के अन्य राजनीतिक दलों में कितना हलचल पैदा करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे बिहार न्यूज।